आरजेडी, जिसके लिए कहा जा रहा है कबीर के पद में संतों घर में झगड़ा भारी, उसके बारे में क्या है। और झगड़े से ध्यान आया, हमारे साथ कन्हैया बेल्लारी जी हैं, इनका भी एक झगड़ा बहुत वायरल हो रहा है। कन्हैया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कन्हैया जी स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ हैं। प्रणाम सर। प्रणाम 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 सर, एक वीडियो कॉल आपको आया रोहिणी आचार्य जी का, जो सारण से आरजेडी की लोकसभा की प्रत्याशी रही हैं और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी हैं, और आपका और उनका झगड़ा बड़ा वायरल हुआ, न्यूज में भी कैरी हुआ, ललन टॉप में भी खबर चली। भाई इतना, ये क्या मामला है पूरा सर? हाँ, झगड़ा कहाँ हुआ? नहीं हुआ अभी? मैं तो सुन रहा, झगड़ा क्यों होगा जी? उनको कुछ आपत्ति था, वो अपना बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उसका जवाब दे रहा था डर डर करके। भाई डरना ही ना है। डरे हुए थे, भयभीत थे। वो अपना आक्रामक तरीके से बोल रही थी, तो ठीक है, उनका अपना है। तो आप क्या बोलाए थे ऐसा टीवी चैनल पे? लालू जी की बेटी हैं, हम लोगों की भी बेटी ही हुई। हम लोग लालू जी के मित्र हैं, उन्हीं के। अरे हमसे कितना 4-5-6 साल बड़े हैं लालू जी, और कितना बड़े? हाँ, नहीं तो फिर उनकी शिकायत ये है कि आप लालू जी के मित्र हैं, उस रिश्ते से उनके चाचा लगे, तो चाचा भतीजे की साइड ले रहा है, भतीजी की साइड नहीं ले रहा है। भेदभाव है, मैया जीव तेरे कछु भेद उपजत है। नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूं कि उस परिवार में कोई मतभेद ही ना हो। छोटी छोटी बातें जो है, घर का जो झगड़ा होता है ना परिवार में, परिवार तक रखना चाहिए। घर के झगड़ा अगर गांव में चला जाता है तो गांव लूटता है, गांव अगर फूटता है तो जवार लूटता है, जवार फूटता है तो दुनिया संसार लूटता है। जान लीजिए, मजा लेते हैं लोग। तो मैं मैं तो चाहता हूँ कि नहीं, घर की बात घर में रहे। वो तो ठीक है, पर आप टीवी पे ऐसा क्या बोलाए थे जिससे रोहिणी आचार्य को आपत्ति थी? नहीं देखिए, बात का बतंगड़ हो गया, तीर का तार बन गया। मेरा अपना आज भी, मैं देखिए जो मानता हूँ मैं उसमें विश्वास करता हूँ। क्या मानते हैं? मैं अपने माँ को हाय मम्मी नहीं कहता हूँ। आप कहिए, मैं पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि बेटियां जो हैं वो निश्चित तौर से सम्मानित है, बेटी है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बताऊं, थोड़ा सा आप जब छेड़ दिए तो, जहां एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था श्री श्री रविशंकर कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उस समय मेरी पत्नी भी जो है उनका शिष्या हुआ करती थी। तो एक महिला ने पूछा उनसे कि सास और पतोह में क्यों पटरी नहीं बैठती है? तो बड़ा बढ़िया जवाब दिया था उन्होंने, श्री श्री रविशंकर ने। उन्होंने कहा कि देखिए, सास कभी बहू को बेटी नहीं मानती है और बेटी कभी सास को मां नहीं मानती। शादी हो जाने के बाद ये बताया जाता है 7 वचन उधर 7 वचन इधर। कितना भी एडवांस हो जाइए, कुछ भी कीजिए, जो शादियां होती हैं आज भी हिंदू रीति रिवाज से या मुस्लिम जो भी है हमारे हिंदू में, तो जिस दिन वो मां मानने लगेगी बेटी, और सास जो है बहू बेटी मानने लगी, दोनों तरफ से हो जाएगा। और जिस दिन बहू आती है उस दिन सास को अपना जो कमर में इतना मोटा गुच्छा चाबी का रखती है उसको दे दे, और कहे कि बस अब घर तुम्हें कुछ संभालना है, अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हारा ये घर है। तो इससे आप मैं कहना क्या चाहता हूं, आप समझ गए होंगे। नहीं समझ पाया। तो आप ये क्यों कह रहे थे कि लड़कियों को माता पिता के घर में नहीं होना चाहिए शादी के बाद? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। क्या कहा? मैंने कहा कि बिना मतलब के नहीं रहना चाहिए। ये मतलब कौन तय करेगा? मतलब स्वयं पता चल जाए, आप स्वयं पता चल जाए कि हम क्यों हैं 1 महीना से 2 महीना से बिना माने मतलब के। उनके माता पिता का घर है, वो 1 महीना रहे 12 महीने रहे, उनकी मर्जी, उनके माता पिता की मर्जी। अरे तो कोई काम रहेगा तब न रहेंगे कि ऐसे ही रहेंगी? अरे ये काम कौन तय करेगा? माता पिता के घर में रहना ये कौन तय करेगा? हो गई तो पति के साथ नहीं रहेंगी? अरे वो उनकी मर्जी है, उनके पति भी वहीं आके रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत चुनाव है। भाई मेरा मानना इतना, तब तो मेरा ऐसा मानना नहीं। मैं चाहता हूं कि पत्नी को शादी के बाद बेटियों को अपने पति के साथ ज्यादा समय रहना चाहिए। आप घूमे होंगे, गए होंगे। अच्छा कन्हैया सर, एक बात बताइए, इतने दशकों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये तो एक बड़ी फालतू किस्म की मॉरल पुलिसिंग नहीं हो गई है? ये व्यक्तिगत चुनाव है। हमारे साथ यहाँ मारिया शकील मौजूद हैं, इंडिया टुडे की ये मैनेजिंग एडिटर हैं।
ठीक है। अभी शूट शुरू होने के पहले मारिया बता भी रही थी कि इनके पिता की 3 बेटियां हैं। बेटियां अपने माता पिता के घर रहें, अपने घर रहें, अपनी ससुराल में रहें, ये उनका चुनाव है। इसमें कोई क्या है, इसका नॉर्म क्या है, कैसे तय होगा? ये पुराने जमाने की बातें हैं सब। अच्छा, मारिया बता रही थी कि मान लें कि उनके पिताजी की सेवा करने के लिए वो बीमार थे, एट द सेम टाइम मान लें कि उनकी सास और ससुर बीमार हो जाते हैं, पति भी बीमार हो जाते हैं, तो कहाँ रहेंगे? ये मारिया का चुनाव है। अगर तीनों बीमार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो वहां रहेंगी जहां पे ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। फिर जिस तरह से हमारा सिस्टम बना हुआ है, जो लोकाचार है, जो लोक संस्कृति है, जो सामाजिक संस्कृति है, तो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन लोकाचार तो कन्हैया सर बदलता है ना। लोकाचार में तो सती प्रथा भी थी, पति मरता था, औरत चिता पे जल जाती थी, खत्म किया ना वो लोकाचार आपने। कानून से ही सब चीज नहीं चलता है। अरे मैं लोकाचार भी बदलता है ना। विधवा विवाह नहीं था, आया। सती प्रथा थी, गई। स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी, आई। तो लोकाचार लगातार प्रोग्रेसिव होता है ना। हाँ, वो तो बेकार था, वो लोकाचार नहीं था भाई। लोकाचार क्या के उसको आप बताइए। जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या राजा राम मोहन राय ने सुधार की कोशिश की तो उनका कितना विरोध हुआ। अभी आपकी ध्यान में होगा, आपने तो पत्रकारिता शुरू कर दी। मैं तो सर नर्सरी में पढ़ता था जब दिवराला सती कांड हुआ था, कई लोग उसको भी डिफेंड कर रहे थे। नहीं, तो वो लोकाचार नहीं था, वो लोकाचार नहीं था, वो तो वाहियात तो फालतू बात थी। आप बताइए कि हमारी पत्नी अपने गांव चली जाए, हमारा साला का पत्नी वो अपने गांव चला जाए, उसका पत्नी अपने गांव जाकर रहने लगे, तो फिर हमारे पास कौन रहे? जिसकी जहां मर्जी हो वो वहां रहे, जिसकी जहां जैसी निभे, जब जरूरत हो। ये जरूरत कौन तय करेगा कन्हैया सर? मैं और एक किस्सा सुना देता। रोहिणी और रोहिणी के माता पिता का मामला है। आप सौरभ जी, राम मंदिर के इश्यू पर चुनाव जिस देश में होता है, धर्म से इतना लोग सटे। एक और किस्सा मैं बता देता, बताइए। आप भी जानते होंगे, धार्मिक है इसलिए कि जहां भी वोट भी मांगा जा रहा है धार्मिक के आधार पर जी, बिना शिव जी के इच्छा के सती चली गई थी अपने घर में। उनके मना करने के बावजूद भी क्या हुआ? तुलसीदास जी भी लिखते हैं अपने रामचरितमानस के, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना। नहीं जाना चाहिए, मेरा अपना मानना, और मैं इस पर कायम। तुलसीदास जी का हवाला दे रहे हैं। वीक मैगजीन में रहते हुए मैंने स्टोरी किया था विधवा आश्रम पर और वृद्धा आश्रम पर, और मैंने देखा और रोने लगा कि जो महिलाएं वहां हैं ज्यादातर उनकी बहुएं वहां पर, बहुओं के कारण। बेटा कोई जज है, बहुओं के कारण नहीं है, उनके बेटों के कारण है। उन बेटों ने अपनी मक्कारी दिखाई है जो उनकी माओं को विधवा आश्रम में रहना पड़ा है। बहुओं पर दोष देना बंद करिए कन्हैया सर। ये पुरुष हजारों बरस से यही कर रहे हैं। स्त्रियों की दुर्दशा होती है, किसी दूसरी स्त्री को खलनायक बना के पेश कर दिया जाता है। जब बहुओं के कारण उनकी माएं विधवा आश्रम में चली गई तो बेटे अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे क्या? अरे बेटा तो गुलाम होता था। अरे फिर वही बात, बेटा गुलाम हो जाता है। ये इतनी पुरुषवादी बात है क्या वो अपनी बुद्धि चलने चले जाते हैं? हेलो, अभी आप शिव और पार्वती की बात कर रहे हैं, शिव और सती की बात कर रहे हैं। एक प्रसंग बता दीजिए मुझे शिव और सती का, जहां पे शिव ने यह कहा हो कि मैं इनका गुलाम हो गया, या सती ने कहा हो कि मैं इनकी गुलाम हो गई। ये कहां से दास्ता वाली बात आ गई? हमारे यहाँ तो सम पे रखा गया ना, सम भाव की बात हुई ना। ये तो क्या बात हुई? बेटों को आपने बरी कर दिया कि वो गुलाम हो गए। विषम भाव लाया नहीं जी, मैं तो विषम भाव ला भी नहीं रहा हूं। हाँ। सम ही भाव है। तो फिर आप ये लड़कियों का क्यारे क्यों तय कर रहे हैं कन्हैया सर? और जब मैं ये सब कह रहा हूं तब मैं आपकी पत्रकारिता, आप जो वीक की, हम सब तो मुरीद हैं, हम तो डे वन से यहां कह रहे हैं कि आपका इतना लंबा अनुभव है, लेकिन असहमति की गुंजाइश भी तो रखेंगे ना हम। और एकदम, तो मैं कहा कहता हूं मैं आपसे असहमत हूं ऑन दिस वेरी इशू। ये मारिया कुछ कहना चाहती हैं जी। मारिया, लेकिन कन्हैया सर, आप उस बेटी के बारे में सवाल उठा रहे हैं जिसने अपने बाप की बहुत खिदमत की है और बहुत ख्याल रखा है। सिंगापुर में वो रहती हैं, वो कभी कभी हिंदुस्तान आती हैं और कभी कभी आकर के अपने माता पिता के साथ पटना में उनके घर पे रहती हैं। तो ये एक ब्लैंकेट ऑब्जर्वेशन कि सब महिला को अपने पति के साथ घर पे रहना चाहिए, शायद वो सही नहीं होगा। लालू जी की 7 बेटियां हैं और 7 बेटियों में से 1 या 2 हमेशा उनके घर पर आती हैं, वो विजिट करती हैं, कभी कभी आती हैं, ऐसा नहीं कि आकर के वो वहीं पर रह जाती हैं। नहीं, अच्छा दूसरी नहीं, एक चीज कन्हैया सर, अगर इतनी समस्या है, उनके भाई को भी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं कन्हैया सर, अगर इतनी समस्या है
और मैं जनरल, मैं अपना मैं तो अपना कहता हूं कि बेटियों को, ये मेरा मानना है कि बेटियों को अपने शादी के बाद नैहर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ये अपना मेरा मानना ज्यादा है। कौन तय गाँव में करेगा? रहता हूँ, गाँव में देखता हूँ ये कैसे तय होगा कन्हैया सर? यही तो मैं कह रहा हूँ। सुप्रिया सुले, अगर सुप्रिया सुले अपने पिता शरद पवार का ख्याल रख रही हैं, अगर कनिमोई अपने पिता करुणानिधि का ख्याल रख रही थी, इसमें क्या समस्या है? कौन तय करेगा? एक दो उदाहरण देकर के ऐसा नहीं बने। अब इसका मतलब जो सर, अब उदाहरण आपने देखिए, आपने सती का उदाहरण चुना। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में सबको बुलाया, शिव का ना सत्कार किया, ना आवाहन किया, ना बुलाया। सती इस बात पे कुपित हुई, अधिकार भाव से गई, लेकिन जब उन्हें देखा कि पिता रुष्ट हुए तो वहीं पे समा गई अग्नि में और दक्ष का नाश हो गया। पूरी बात तो बताइए ना, कि जिस नैयर में लड़की की इज्जत नहीं हुई, फिर कहानी बता रहे हैं तो पूरी बताइए ना सर। शास्त्र तो सबने पढ़े हैं। आप तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी को अपने जमाने में कर्मकांडियों का कितना विरोध सहना पड़ा। उन्हीं तुलसीदास जी ने कहा, मांग के खइबो मसीत में सोइयो, वो तो इस पर भी राजी हो गए थे। अरे तो तुलसीदास जी बिना, जी राजदीप जी, मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं। जी आप भी एक कहानी सुनाइए। मेरी बहन, ऐसा है, प्योर कोइंसिडेंस है, वो उसी बिल्डिंग में सिंगापुर में रहती है जहां रोहिणी यादव रहती है। वो एक दूसरे के पड़ोसी है। रोहिणी आचार्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले जब रोहिणी ने अपनी किडनी अपने पिताजी के नाम दी थी, सर्जरी इंडिया में नहीं हुई थी, वहां सिंगापुर में हुई थी। और उसके बाद सर्जरी के बाद 2-3 महीने रिहैबिलिटेशन होता है, आपको अपने आप को ठीक करना पड़ता है। तब लालू जी रोहिणी और रोहिणी के पति के साथ उस बिल्डिंग में रहे थे, 2-3 महीनों तक रहे थे। और अब भी जब हम बात कर रहे हैं, रोहिणी अपने सास के घर में मुंबई, सास और ससुर के घर में मुंबई में रह रही है। उनके पति भी कुछ दिन पहले वहां आए हैं और फिर वो सिंगापुर में अक्सर रहती है, बीच बीच में बिहार आती है, चुनाव है तो बिहार आती है। ये उसका चॉइस है, वो क्या करना चाहती है। कन्हैया बेलारी जी वेटरन जर्नलिस्ट होंगे, लेकिन ये कहां की बात आ गई कि हम तय करेंगे। अरे बेटा जो है वो कहीं कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेटी जो है वो अपने मायके रहेगी। ऐसे कैसे चलेगा समाज? ये तो दिस इज प्री हिस्टोरिक कन्हैया जी। जमाना बदल गया है, पूरा जमाना बदल गया है। आप बदलते जमाने के साथ आप भी थोड़ा बदलिए, नहीं तो कोई ये इसी वजह से हमारे समाज में आज भी मैंने देखा कैबिनेट में 27 कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, कितने महिलाएं? 3। बताइए कन्हैया सर। करते हैं चुनाव के टाइम में महिला वोट चाहिए, महिला वोट चाहिए, लेकिन महिलाओं को आप इक्वल स्टेटस पर कभी नहीं रखेंगे, ना राजनीति में, ना ही आप अपने घर में। इफ रोहिणी यादव wants to spend some time with her father, अगर वो कुछ टाइम अपने पिताजी के साथ पटना में गुजारना चाहे, वो सिंगापुर में भी उन्होंने वो लालू जी को लेकर गई थी। जी राजदीप जी, इसमें एक चीज हम और जोड़ दें। राजदीप जी, पति भी वहां थे। इसमें एक चीज हम और जोड़ दें। यहां हम ये कतई नहीं कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, राबड़ी देवी की पार्टी है, उनका हक है, उन्हें जिसको उत्तराधिकार देना है। अगर लालू प्रसाद यादव ने यह तय किया कि तेजस्वी यादव को पार्टी आगे बढ़ानी, वो उनका व्यक्तिगत चुनाव है। नोबडी कैन क्वेश्चन इट। वन एज अ पॉलिटिकल कमेंटर कैन आर्ग्यू अराउंड इट। उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात यह हो रही है कि एक ऐसे समय में जब अभी भी पुरुष होना आपको बहुत सारे प्रिविलेज देता है और स्त्री होना आपको बहुत सारे डिसएडवांटेज देती है, तमाम इफ्स एंड बट्स के साथ भी, ऐसे में पुरुषों को तो कम से कम इस जिम्मेदारी से अपने आप को कतई मुक्त रखना चाहिए कि वो औरतों को उनकी स्थिति या उनकी सामाजिक या नैतिक जिम्मेदारी बताएं। नहीं, और इसके बाद ये भी आप जानिए, रोहिणी यादव चुनाव लड़ी। सर रोहिणी आचार्य बोलती हैं वो अपने आप को, वो रोहिणी यादव नाम नहीं लिखती, रोहिणी आचार्य लिखती है नाम। रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी, मीसा भारती चुनाव लड़ी जी, तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, तेज प्रताप लड़े, यानी 2 बेटे और 2 बेटियां चुनाव लड़ी है। ऐसा नहीं है कि केवल बेटे लड़े हैं। और अगर उनको राजनीति में आना हो, चुनाव हो रहा है, उनको कुछ जिम्मेदारी चाहिए, ये उनकी बात है। यू हैव टू सेपरेट। ये निर्णय हम कौन होते हैं, कन्हैया जी और मैं लेने? ये उनका पारिवारिक मामला है, हम कैसे तय कर सकते? नहीं, आप अपने पति के साथ रहेंगी सिंगापुर में, आपका हक नहीं बनता कि आप 2 महीने अपने पिताजी और माताजी के साथ रहेगी। ये दुनिया बदल गई है कन्हैया जी, वर्ल्ड इज चेंजिंग, हमें भी बदलते। राजदीप जी कन्हैया जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी कन्हैया सर, वही रहेगा, देश वही का। अरे सुन तो लीजिए, उनको भी सुन लीजिए। जी कन्हैया सर। न कितना भी बदल जाए दुनिया,
कितना भी दुनिया बदल जाए, लेकिन मैं इसको मानूंगा, मेरा अपना मानना है कि शादी के बाद लड़की को अपने पति के साथ ज्यादा रहना चाहिए, अपने बच्चों के साथ ज्यादा रहना चाहिए, मायके में कम रहना चाहिए, बहुत जरूरी होता रहना चाहिए। मैं मानता रहूंगा, अब मानूंगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कन्हैया सर कि शादी के बाद लड़की, चूंकि अब तो लड़कियां भी नौकरी करती हैं लड़कों की तरह, तो शादी के बाद लड़का लड़की अपना घर बनाए और अपने दोनों सेट के जो माता पिता है उनको माता पिता की तरह माने, जब जहां जरूरत हो, जब जिसकी जैसी सेवा की दरकार हो वैसा करें? हाँ, करें। तो ये आप उनको पति के घर में क्यों रखवा रहे हैं? लड़की अपने घर में रहे ना। लड़कियों का अपना घर कब होगा? पहले वो पिता के घर में रहे, फिर पति के घर में रहे, फिर बेटे के घर में रहे। हो या बेटा नौकरी करता हो तो सब तो अपने घर में रहती हैं। कौन अपने सास ससुर को रखता है? ज्यादातर लड़कियां अपने माता पिता को लाती हैं। महाराज, क्या अब एक और उल्टा बात कर दी है। जैसे एक बार फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ करता था कि अगर आप किसी फिल्म एक्ट्रेस से शादी करते थे तो तुरंत आप कहते थे अब आप फिल्मों में काम नहीं करेंगी, अगर आप फिल्मों में काम करेगी तो मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगा। ये हुआ है, कई ऐसे उदाहरण हैं। राजदीप जी के प्रिय राजेश खन्ना ने भी ऐसा किया था। जी, मैं कह रहा हूं राजदीप जी के प्रिय राजेश खन्ना ने भी ऐसा किया था। जी, राजेश खन्ना छोड़िए, कई उदाहरण हैं बॉलीवुड में, लेकिन वो 40-50 साल पहले हुआ करते थे। अब वो दुनिया बदल गई है। अब बदलते दुनिया के साथ अगर हम ना बदले और उसको उस पर एक कन्हैया सर बदलने को राजी नहीं हो रहे हैं। चॉइस। तो मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं यहाँ पर। मैं उनके घर में, मेरा क्या मतलब है कि उनका घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि संदर्भ है आज भी। लेकिन जब घर में मेरा भी पत्नी है, अब मेरी सास नहीं है, जब उनकी माँ आती है तो बहुत गदगद रहती है, मेरी माँ आती है तो जाड़ हो जाता है। तो होता है भाई। ये कन्हैया जी, मैं देखिए पूरी, अच्छा एक सेकंड, अच्छा कन्हैया जी प्रैक्टिकल समझिए। अच्छा कन्हैया जी, एक बात बताइए, जब आपकी धर्मपत्नी हमारी चाची जी, जिनसे मिलने का हमको सौभाग्य मिला है ना, उन्होंने हमें भोजन भी करवाया, जब उनकी माता जी आती हैं तब आप उतने गदगद होते हैं जितनी अपनी माता जी के आने पर होते हैं? नहीं, जवाब दीजिए। गदगद होते हैं कि 10-20 रुपया मिल जाएगा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे भी आप लोभ ला रहे हैं, दिक्कत यही है ना। ये सारी गदगद होने की जिम्मेदारी हमने अपने घर की स्त्रियों पे क्यों डाल दी? अपने माँ को रखना चाहती है, अपने भाई को रखना चाहती है, खुद पति देव के जो की तरफ वाले हैं उनसे। अरे छोड़िए महाराज, काल के देव पहले पति इंसान तो बन जाए। क्या बात करते हैं आप जो है। नहीं कन्हैया सर, यहाँ तो आपके विचार बड़े पुराने पड़ रहे हैं भाई। कंट्रीज में ऐसा हो गया है कि लड़का लड़का से शादी करता है, लड़का लड़की। तो क्या समस्या है? मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। क्या समस्या है? समलैंगिकों के अपने अधिकार हैं कन्हैया सर, एक बात बताइए, समलैंगिकों के अपने अधिकार हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मान लिया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। यदि दो पुरुष या दो स्त्री आपस में साथ रहकर सुखी हैं तो हमें और आपको क्या एतराज है? इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? इसी सब क्या चलते हैं, भूकंप आता है महाराज क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है। ये भूगर्भीय विज्ञान है। मतलब है जी, हम भी मैंने इतना एडवांस होने का मतलब ये सब नहीं है। हम नहीं सबको मानते। एडवांस होने का मतलब कन्हैया सर इंक्लूसिव होना है, अपनी विल को दूसरों पे ना थोप देना है। हम कहाँ थोप रहे हैं? तो करिए, मैं नहीं मानूंगा। आप मैं थोप नहीं रहा हूँ। अगर संविधान में ये हो जाए, संविधान में हो जाए, कानून में हो जाए तो आप करते रहिए, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। लालू जी भी आपकी बात से सहमत नहीं है, आपके मित्र हैं। आप बार बार बोल रहे हैं कि लालू जी का परिवार, लालू जी भी आपकी बात से नहीं मानते। उनकी 7 बेटियां, उसमें से 1 या 2 या 3 इस बार चुनाव से पहले जो रिजल्ट के दिन 4 बेटियां उनके घर पर मौजूद थी। इतनी मोहब्बत करते हैं वो बाप के तौर पर। 5 थी। वो पसंद करते हैं अपनी बेटियों को आसपास रखना। बिल्कुल, तो मैं क्या करता हूँ। और उनकी बेटियां भी उनका ख्याल रखती हैं। राजलक्ष्मी और चंदा हैं अभी।